बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि अगर रजिस्टर्स को सीरीज़ में और पैरेलल कम्बिनेशन में जोड़ा जाए तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले हम सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर की तरफ चलते हैं। अब सीरीज़ कम्बिनेशन में क्या होता है कि ऑल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड सेम करंट पास थ्रू ईच रजिस्टर। कुछ इस तरह से कि एक रजिस्टर, इस रजिस्टर के दूसरे एंड, एक एंड को बैटरी से कनेक्ट किया गया है यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से, और दूसरे एंड को दूसरे रजिस्टर से कनेक्ट किया गया है। इस तरह से दूसरे रजिस्टर को तीसरे रजिस्टर से एंड सो ऑन इस तरह से कनेक्ट करते जाएंगे और लास्ट रजिस्टर के को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो कम्बिनेशन है हमारे पास, इसको हम कहते हैं सीरीज़ कम्बिनेशन। अब बैटरी इस सर्किट में जो करंट सेंड करेगी, ये करंट इन तमाम रजिस्टर से गुजरेगा। जितना करंट R1 से गुजरेगा उतना ही करंट R2 से गुजरेगा और उतना ही करंट R3 से गुजरेगा, क्योंकि करंट के पास कोई और अल्टरनेट रास्ता नहीं है। तो इसको हम कुछ इस तरह समझते हैं। लेट्स सपोज ये रजिस्टर एक बल्ब है, इसके साथ एक और बल्ब और इसके साथ एक और बल्ब कनेक्टेड है, और ये तीनों बल्ब सीरीज़ कम्बिनेशन में है। तो इस कम्बिनेशन का ये मतलब है कि अगर आप तीन रजिस्टर्स अप्लाइंसेस एक ही लाइन में कनेक्ट कर दें तो हर एक अप्लायंस में से सेम अमाउंट में करंट गुजरेगा। तो अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि अगर हम तमाम रेजिस्टेंसेस को हटा लें तो फिर टोटल ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो हमारे पास ये एक कम्बिनेशन है, सीरीज़ कम्बिनेशन, जिसमें ये एक रजिस्टर R1 है, दूसरा R2 है और तीसरा R3 है। इसको V वोल्ट की एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये इस R1, R2 और R3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 होगा जिसको V1 कहेंगे। इस तरह से R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V2 होगा, और इसी तरह से R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V3 होगा। यानी इन तीनों का सम V1 प्लस V2 प्लस V3 वो अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा। और यहाँ पे जिस तरह मैंने पहले बताया, V1 पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अक्रॉस R1 है। इसी तरह से V2 पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अक्रॉस R2 है, और V3 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर 3 है। नाउ अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 वो बराबर होगा IR1। इस तरह से R2 के अक्रॉस V2 होगा जो कि बराबर होगा IR2, और इसी तरह से R3 के अक्रॉस जो होगा वो होगा IR3। तो इन तीनों को ऐड कर देंगे और ये तीनों का सम अप्लाइड वोल्टेज के बराबर आएगा। याद रखें यहाँ पे I के साथ 1, 2 और 3 नहीं लिखा गया, क्योंकि हर रजिस्टर से सेम अमाउंट में करंट पास होता है। अब यहाँ पे I कॉमन आ गया और इसको यहाँ पे बाहर निकाल लिया, और ये जाके V को डिवाइड करेगा। तो V ओवर I R के इक्वल है, और इसको हम RE से रिप्रेजेंट करेंगे। E स्टैंड फॉर इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, इसको हम देखते हैं कि अगर हम R1, R2 और R3 तीनों रेजिस्टर्स को रिमूव कर दें और इसकी जगह पे, इन तीनों की जगह पे एक ही रेजिस्टर लगा दें जिसको नाम दिया RE, तो इस एक रेजिस्टर की वजह से इस सर्किट में उतनी ही अमाउंट में करंट गुजरेगा जितना इन तीनों रेजिस्टर्स की वजह से गुजर रहा था। ठीक है, दोबारा सुने।
इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वजह से इस सर्किट में इतना ही करंट गुजरेगा जितना इन तीनों रेजिस्टेंस को मिला के गुजर रहा था। तो ये जो आर इक्विवेलेंट है ये बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। फ़र्ज़ करें ये 5 है ओहम है, ये रजिस्टर 10 ओहम है और ये रजिस्टर 20 ओहम है। तो तीनों का सम 5 प्लस 10 प्लस 20 ये 35 बनता है। इसका मतलब है यहाँ पे अगर हम 35 ओहम के रेजिस्टेंस लगाएं तो फिर उतना ही करंट यहाँ से पास होगा। और अगर रेजिस्टर्स एक एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हों यानी 3 से ज़्यादा हों तो फिर हमारे पास जनरल रिलेशन आ जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन Rn। अब इस कम्बिनेशन में एक चीज़ याद रखनी है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आएगी ये R1 से भी ग्रेटर होगी, R2 से भी ग्रेटर होगी, R3 से भी, और सीरीज़ कम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टर्स होंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उन सब से वैल्यू में बड़ी होगी। यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल इन सीरीज़ कम्बिनेशन विल बी ग्रेटर देन ईच इंडिविजुअल रेजिस्टर। तो ये था हमारे पास सीरीज़ कम्बिनेशन। अब कुछ स्पेशल केसेस हैं जो याद रखने वाले, स्पेशली MCQs या शॉर्ट क्वेश्चंस या कोई और प्रॉब्लम सॉल्व करने के दौरान, कि इन सीरीज़ कम्बिनेशन अगर तो रेजिस्टेंसेस बराबर नहीं हैं यानी R1 R2 और R3 की वैल्यूज़ इक्वल नहीं हैं तो याद रखें V1 V2 और V3 इनकी वैल्यूज़ भी बराबर नहीं होंगी। लेकिन करंट हर रजिस्टर से सेम अमाउंट में गुजरेगा। जितना करंट R1 से गुजरेगा उतना ही R2 से, उतना ही R3 से, और ये I के बराबर होगा। लेकिन अगर सीरीज़ कम्बिनेशन में जो ऐड होने वाली तमाम रेजिस्टेंसेस इक्वल वैल्यू हैं यानी R1 R2 और R3 बराबर, ये एक स्पेशल केस है, तो फिर हर रजिस्टर को वोल्टेज भी बराबर मिलेगा। V1 V2 और V3 ये तीनों आपस में बराबर होंगे। ये अप्लाइड वोल्टेज है, इन तीनों का सम इस अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा। ये वोल्टेज R1 के क्रॉस, R2 के क्रॉस और R3 के क्रॉस ये आपस में तो बराबर हैं लेकिन अप्लाइड वोल्टेज के बराबर नहीं है, बल्कि इन तीनों का सम इस अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा। और इस तरह से करंट वो एज यूजुअल ऑलरेडी इक्वल ही होगा। तो ये था हमारा सीरीज़ कम्बिनेशन। अब हम बात करते हैं पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर की। तो इसमें क्या होता है कि तमाम रजिस्टर के एक एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे एंड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। कुछ इस तरह से R1 को और R2 और R3 इन तीनों को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और इस तरह से दूसरे एंड्स को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। क्योंकि यहाँ पे ये तीनों इस कम्बिनेशन में है इसलिए हर रजिस्टर को सेम अमाउंट में वोल्टेज मिलेगा, लेकिन यहाँ से जो करंट जा रहा है I, जो टोटल करंट है सर्किट का I, ये जब इस पॉइंट पे पहुँचेगा तो यहाँ से तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। एक I1, दूसरा I2, तीसरा I3। R1 से I1 करंट गुजरेगा, R2 से I2 करंट गुजरेगा और इसी तरह से R3 से I3 करंट गुजरेगा और ये करंट दोबारा यहाँ पे इस दूसरे एंड पे कंबाइन होके वापस आ जाएगा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो इस तरह से ये करंट डिवाइड हो गए, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज सेम रहेगा। तो देखिए ज़रा पैरेलल कम्बिनेशन में V1, V2 और V3 यानी वोल्टेज अक्रॉस R1, वोल्टेज अक्रॉस R2 और वोल्टेज अक्रॉस R3 ये तीनों अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होंगे। यानी अगर ये 10 वोल्ट है तो R1 को भी 10 वोल्ट मिलेगा, R2 को भी 10 वोल्ट मिलेगा और इसी तरह से R3 को भी 10 वोल्ट मिलेगा। इसकी एग्जांपल ऐसी है जैसे हम तीन अप्लायंसेस जो हैं एक पैरेलल कम्बिनेशन में इस तरह से जोड़ दें। चूँकि ये तीनों पैरेलल में है इसलिए तीनों को सेम अमाउंट में वोल्टेज मिल रहा है और
घरों में जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है वो भी पैरेलल कम्बिनेशन में होती है, इसलिए हर अप्लायंस बल्ब हो या इलेक्ट्रिक जो फ्रिज है, इस तरह से टेलीविज़न या जितनी भी अप्लायंसेस घर में चल रही होती हैं सबको सेम अमाउंट में वोल्टेज मिल रहा होता है। अब हम इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं जिस तरह से हमने सीरीज़ कम्बिनेशन में फाइंड की थी। तो ये हमारे पास अगेन एक पैरेलल कम्बिनेशन है और इसमें करंट 3 हिस्सों में स्प्लिट हो गया, तो टोटल करंट यानी I1, I2 और I3 इस करंट के बराबर होगा। और करंट को मेजर करने के लिए यहाँ पे एमीटर लगा देंगे, यहाँ पे भी एमीटर और यहाँ पे भी एमीटर, तो तीनों एमीटर्स डिफरेंट वैल्यूज़ को शो करेंगे क्योंकि R1, R2 और R3 की वैल्यूज़ डिफरेंट है। जो रजिस्टर जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी उसमें से ज़्यादा करंट पास होगा। तो टोटल करंट I1 प्लस I2 और I3 के इक्वल होगा। यहाँ पे I1 R1 से गुजरने वाला करंट है, I2 R2 से गुजरने वाला करंट है और I3 R3 से गुजरने वाला करंट है। तो ओहम लॉ को यूज़ करते हैं तो I इज़ इक्वल टू V ओवर R1, इस तरह से I2 इज़ इक्वल टू V ओवर R2 और I3 इज़ इक्वल टू V ओवर R3। यहाँ पे अब V के साथ 1, 2 और 3 नहीं लिखा गया, उसकी वजह यह है कि इन तमाम रजिस्टर्स को सेम अमाउंट में वोल्टेज मिल रहा है। तो इन तीनों को सम कर देंगे तो ये टोटल करंट के बराबर हो जाएगा और यहाँ से आप देख सकते हैं V कॉमन आ रहा है, ये V कॉमन, इस V को इधर ला के I के नीचे रख देंगे, यानी I को ये डिवाइड करेगा और I ओवर V ये 1 ओवर R इक्वलेंट के बराबर होगा। यानी अगर हम इन तीनों रजिस्टर्स को हटा के इनकी जगह पे एक सिंगल रजिस्टर लगा दें तो इस अकेले सिंगल रजिस्टर की वजह से उतना ही करंट इस सर्किट में फ़्लो करेगा जितना इन तीनों की वजह से कर रहा था। अब चूंकि रेसिप्रोकल में है तो पैरेलल कम्बिनेशन में जितना आप रजिस्टर्स ऐड करते जाएंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी कम आती जाएगी। ये सीरीज़ कम्बिनेशन से रिवर्स में है। सीरीज़ कम्बिनेशन में आप जितने रजिस्टर्स ऐड करते जाएंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उतनी बढ़ती जाती है, जबकि पैरेलल कम्बिनेशन में जितने रजिस्टर्स आप ऐड करते जाएंगे उतनी रेजिस्टेंस कम होती जाती है। यही वजह है कि जितनी घरों में अप्लायंसेस ज़्यादा ऑन करेंगे उतनी सर्किट की वायरिंग की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होती है, करंट की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिकल मीटर ज़्यादा तेज़ चलता है। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, और अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स ऐड हों तो फिर हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 एंड सो ऑन 1 ओवर Rn। एक बात याद रखें कि the value of equivalent resistance in parallel connection will be lesser than in each individual resistor। आप जितनी भी इस पैरेलल कम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस ऐड करते जाएंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उनमें सबसे छोटी वैल्यू से भी लेस होगी। यानी जितनी भी रेजिस्टेंस है आर ई जो है ये R1 से भी लेस है, R2 से भी लेस है, R3 से, और जितनी भी रेजिस्टेंस है R3 उन सब से लेस होगी। लेट्स सपोज आप सबसे कम रेजिस्टेंस पैरेलल कम्बिनेशन में 1 ओहम की ऐड करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओहम से भी कम होगी। अब पैरेलल कम्बिनेशन में चंद याद रखने वाली बातें हैं कि अगर पैरेलल कम्बिनेशन में तमाम रेजिस्टेंसेस बराबर नहीं हैं तो वोल्टेज तो सब में को बराबर ही मिलेगा जो कि अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा, लेकिन करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर से गुजरने वाला करंट आपस में बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर पैरेलल कम्बिनेशन में तमाम रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं तो फिर वोल्टेज तो एज़ यूजुअल सबको इक्वल ही मिलेगा, लेकिन और करंट भी सब में इक्वल अमाउंट में फ़्लो करेगा। ये एक स्पेशल केस है जब पैरेलल कम्बिनेशन में तमाम रेजिस्टेंसेस इक्वल होंगी तो हर रजिस्टर से सेम अमाउंट में करंट पास होगा, लेकिन अगर रेजिस्टेंसेस आपस में बराबर नहीं है तो फिर करंट भी बराबर नहीं होगा। तो ये था हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन एंड ऑफ रेजिस्टर।